शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल जो पढ़ाई थी हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसका ही आगे थोड़ा सा इजाफा ले रहा हूं मैं और उसको थोड़ा डिटेल में ले रहा हूं। सीधा लाइन में। तो आप गौर फरमाइए, यहाँ पर कुछ अहम चीजों पर रोशनी डालना है। कल हमने पढ़े थे मुनफसिल ज़मायर। मुनफसिल ज़मायर का मतलब है डिटैच प्रोनाउंस। डिटैच का मतलब अलहदा, अलग से आने वाले। चलिए एक बार इनको पढ़ते हैं। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। आपको याद होगा हाफिज साहब ने किस तरह से बोले थे, इशारतन पढ़ना है जिसकी वजह से आपको आसानी हो। तो मैं वो भी कर देता हूँ। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। इस तरह से हमने मुकम्मल 14 प्रोनाउंस सीखे। प्रोनाउंस का मतलब है दमायर। प्रोनाउंस का मतलब है इस्म की जगह जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन। ठीक है, मराठी में उसे सर्वनाम बोलते हैं। ओके, तो एक मर्द को क्या बोलेंगे हम? हुआ। दो गायब मर्द हुमा। तमाम गायब मर्द हुम। एक गायब औरत हिया। दो गायब औरतें हुमा। तमाम गायब औरतें हुन्ना। नून ये उनका ड्रेस कोड है। डबल अटैक करेंगे तो जमा औरतों का ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड का मतलब यूनिफॉर्म। ठीक है, बोलो हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। अब सामने जो मर्द हजरात बैठे हम क्या बोलते हैं? अंता, अंतुमा, अंतुम। और तुम क्या बोलेंगे? अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। खुद को क्या बोलेंगे? अना। सबको बोलेंगे ना। कुल मिलाकर कितने? 14 है। इधर 3 लोग गायब है, 3 ग्रुप गायब। एक सिंगल मर्द, 2 मर्द और जमा। इधर एक सिंगल औरत, 2 औरत और जमा। सामने कौन कौन? एक सिंगल मर्द, 2 मर्द, जमा। इधर क्या है? सिंगल औरत, 2 औरतें, जमा। और जो बात करने वाले उनके बोलते मुतकल्लिम, स्पीकर्स। अकेला रहे तो क्या बोलेंगे? अना। और जमा रहे तो क्या बोलेंगे? नाहनु। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये पहला ग्रुप बनाया तो क्या है वो? हुआ, हुमा, हुम। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, इधर उधर मत देखिए। ये पहला ग्रुप है, 3 मर्द है इसमें। एक मर्द, 2 मर्द, अनेक मर्द। बोलो हुआ, हुमा, हुम। ये लेफ्ट हैंड में जो बता रहा मैं, इधर 3 औरतें हैं, हिया, हुमा, हुन्ना। ठीक है। अब चौथा ग्रुप जो है सामने, इसको बोलते हैं हाजिर। ये दोनों गायब है। ये हाजिर। हाजिर यानी जिसकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं हाजिर। सेकेंड पर्सन, द्वितीय पुरुष। अंता, अंतुमा, अंतुम। ठीक है, इधर बाजू औरतें बैठी हैं। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। यहां तक हो गए। अब मैं खुद क्या है? अना। और हम क्या है? जमा, नहनु। ठीक है, चलो सब लोग एक बार जोर से पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ लो तो फिर हम आगे चलेंगे। चलिए बोलो। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ठीक है, उर्दू बोलता हूं मैं, आप अरबी में बोलेंगे। इधर देख के बोलना है। एक गायब मर्द, 2 गायब मर्द, तमाम गायब मर्द। शाबाश। एक गायब औरत, 2 गायब औरतें, तमाम गायब औरतें। एक हाजिर मर्द, 2 हाजिर मर्द, तमाम हाजिर मर्द। अंतुम, तुम मर्दों के लिए मीम आएगा, औरतों के लिए नून आएगा। एक हाजिर औरत, 2 हाजिर औरतें,
तमाम हाजिर औरतें। हाँ, नून का स्ट्रोक 2 ही बार आएगा जमा के लिए। मैं अकेला, अना, हम सब, वेरी गुड। यहाँ तक आ गया सबको? तो एक बार स्पीड बोलेंगे सर और मेरे साथ बोलो, हुआ, हुमा, हम, किया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। क्लियर होगा सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो कल हमने इसमें एक कदम आगे बढ़े थे। आगे बढ़ के हुआ तब्दील होती है हु में। हुआ क्या में तब्दील होता है? हु। कैसा बैठे थी हुआ के माने कोई बताएंगे मुझे? वो एक गायब मर्द, वो एक गायब मर्द। तो यहाँ पे क्या बनेगा इंग्लिश में? ठीक। और ये क्या बनेगा? उसका, हिस। पहली चीज क्या है? गोद पे, बोले थे ना कांधे पे बैठेगा, इसम के खांधे पे बैठेगा तो क्या बनेगा? उसका। फिर ये दोनों के लिए क्या बोलेंगे? उन दोनों का। हम बोले तो उन सब का। आ बोले तो एक मोनस का। हुमा बोले तो 2 मोनसों का। हुन्ना बोले तो उन सब मोनसों का। का बोले तो ए मर्द तेरा। हुमा बोले तो तुम दोनों का। तुम बोले तो तुम सब का। की बोले तो एक औरत का। हुमा बोले तो 2 औरतों का। हुन्ना बोले तो सब औरतों का। ई बोले तो मेरा। ना बोले तो हमारा। आया समझ में? क्या क्या है देखिए, फिर से बोलो। एक गायब मर्द, उसका, वो। 2 गायब मर्द, उन दोनों का, सेम रहे। वो सब गायब मर्द, उन सब का, हम। एक गायब औरत, किया, उसका, हाँ, ये तब्दील हो गया। सिर्फ यहाँ पे तब्दीली हो रही है। ये पूरे पहले के इसमें सिर्फ तब्दील होने वाले ये 2 ही से, सॉरी ये हुआ बन रहा है हु, और ये हिया बन रहा है। हाँ बस ये 6 में आपको परेशानी कुछ भी नहीं है, चेंजेस कुछ भी नहीं हो रहे। ठीक है। अब यहां देखिए, फिर से करते हैं हम। एक गायब मर्द, उसका, हु। आखिर आंखें जगह पे रखेंगे। एक बार यहां पढ़ेंगे, एक बार यहां पढ़ेंगे, राइट? फिर से बोल रहा हूं मैं, ऑनलाइन वाले भी पढ़ो। एक गायब मर्द, उसका, हो। 2 गायब मर्द, उनका, हुमा। तमाम गायब मर्द, उनका, कोई तब्दीली नहीं। एक गायब औरत, उसका, हाँ ये तब्दील हो रहा है। 2 गायब औरतें, उनका, हुमा, चेंज नहीं है। तमाम गायब औरतें, उनका, कोई तब्दीली नहीं है। अब यहां से सब में तब्दीली हो रही। हाँ बोलो। तू एक मर्द, तेरा का। तुम 2 सामने के मर्द, तुम्हारा। तुम सारे मर्द, तुम सबका। बोलो अस्सलाम वालेकुम। कुम आता ना, सलामती हो तुम पर, देख रहे कुम लगाते हम। हाँ, एक सामने की हाजिर औरत, उसका, की। हाजिर 2 औरतें, तुम दोनों औरतों का। हाजिर तमाम औरतें, तुम औरतों सबका। मैं, अना, मेरा, ई। नहनो, हम सब, हमारा, ना। ठीक है। अब हम थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं। कल लिया था मैंने मुनफसिल दमायर का। एक मुसलमान को क्या बोलते हैं भाई? मर्द मुसलमान, मुस्लिम। ठीक है। 2 को क्या बोलते हैं? मुस्लिमान है। और तमाम मुसलमानों को क्या बोलते हैं? मुस्लिम होना। चलो बोलो। वो है एक मुसलमान, हुआ मुस्लिमन। ठीक है। वो 2 है मुसलमान, हुमा मुस्लिमान है। वो तमाम है मुसलमान, हम मुस्लिमों।
अभी अकेले अकेले खड़े करके पूछने वाला हूं। हाँ, मैं होश में रहो। एक औरत गायब मुसलमान, हिया आपको बनाना है मुस्लिम, हिया मुस्लिमतुन, मुस्लिमुन क्या बना, मुस्लिमतुन। दो गायब औरतें, हुमा, हाँ हुमा, उन दोनों, दोनों भी मुस्लिम है, कैसे बोलेंगे, हुमा मुस्लिमतान, वो सब गायब औरतें हैं मुसलमान, हुन्ना मुस्लिमातुन, औरतों की गलती करते आप, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतान, मुस्लिमातुन। रिपीट करो, एक गायब औरत, एक गायब मुसलमानी, मुस्लिमतुन। दो गायब मुसलमान औरतें, मुस्लिमतान, मुस्लिमतान। देखो मुस्लिम मुस्लिम, एक में मुस्लिम मतुन, दूसरे मुस्लिम मतान, मतान, और तीसरी में मुस्लिमातुन। चलो रेडी, इमेजिन करो, तस्वीर करो, एक गायब औरत मुसलमान, हिया मुस्लिमतुन, दो मुन्नस गायब मुसलमान औरतें, हुमा मुस्लिमतान। ठीक है, मुस्लिम करेंगे जब तो, और ता और ने, तमाम मुसलमान औरतें गायब, हुन्ना, बोलो हुन्ना मुस्लिमातुन। ठीक है, एक मुसलमान औरत क्या बोलेंगे, मुस्लिमतुन, दो को क्या बोलेंगे, मुस्लिमतान, सबको क्या बोलेंगे, मुस्लिमातुन। ठीक है, फिर से अभी एक बार फाइनल कर लेंगे। वो है एक मुसलमान मर्द, हुआ मुस्लिमुन, वो दो है मुसलमान मर्द, हुमा मुस्लिमान, वो है तमाम मुसलमान मर्द, तुम मुस्लिमोना, वो है एक गायब मुसलमान औरत, मतुन, वो दो है गायब मुसलमान औरतें, मुस्लिमतान, वो तमाम है गायब मुसलमान औरतें, मुस्लिमातुन। चलो आ जाओ, एक एक से बोलेंगे। आइए मौलाना। हाँ, वो है एक मुसलमान मर्द, वो दोनों है मुसलमान मर्द लोग, मुसलमान, वो तमाम है मुसलमान मर्द लोग, शाबाश। वो है गायब मुसलमान औरत, शाबाश। वो दो है गायब मुसलमान औरतें, मुस्लिमतान, वो है तमाम गायब मुसलमान औरतें, देखो मेरी बात सुनो, मुस्लिमतुन बोलो, तुन बोलो, तुन ताने, मुस्लिमातुन, तुन ताने आतुन, बोलो फिर से बोलो, 10 बार बोलो, तुन ताने आतुन, बोलो तुन ताने आतुन, बोलो मुस्लिमतुन, मुस्लिमताने, मुस्लिमातुन। प्रैक्टिस करो भाई, सुनाओ, माशाअल्लाह, अच्छा है। चलिए, वो है एक मुसलमान मर्द, और से बोलने का, वो दो है मुसलमान मर्द, वो तमाम है मुसलमान मर्द। अब बस इधर लेफ्ट हैंड करो, वो है एक मुसलमान औरत, वो दो है मुसलमान औरतें, वो तमाम है मुसलमान औरतें। शाबाश, एक्सलेंट, माशाल्लाह, एक्सलेंट, बहुत अच्छा। चलिए, कौन बोलेगा भाई, आप में से? सर हम बोल रहे हैं। हाँ, 1 मिनट इनको हो जाए, तो ये पढ़ के नहीं आते घर से, इनको जरा बताना पड़ता, रोज पढ़ के आते जाओ। हाँ बोलो, गायब की तरफ हाथ करो। वो है एक मुसलमान मर्द, शाबाश। वो दो है मुसलमान मर्द, शाबाश। वो तमाम है मुसलमान मर्द, हम मुस्लिमों। ठीक है, कोई बात। अब लेफ्ट हैंड करो, वो है एक मुसलमान औरत, शाबाश। वो दो है मुसलमान औरतें, हुमा
मुस्लिमा ताने, छोटी तानी, वो तमाम है मुसलमान औरतें। मातुन, माँ बोलो, मुस्लिमातुन, फिर से बोलो, तुन ताने आतुन, फिर से बोलो, एक मुसलमान औरत, मुस्लिम औरत, दो मुसलमान औरतें, मत्ताने, हाँ, तमाम मुसलमान औरतें, तीन का जा रहा तो मुस्लिमात, बैठो, चलो जी, एक ट्राई करेंगे तो आगे चल के परफेक्ट, आगे कुछ भी मुश्किल ही नहीं आती। तो इससे क्या करना है, थोड़ा पढ़ के आना, आप समझे कि नहीं? आपको वीडियो दे रहे, आपको नोट्स दे रहे, तमाम चीजें दे रहे। हाँ चलो, वो है एक मुसलमान मर्द, अच्छा, दो है मुसलमान मर्द, तमाम है मुसलमान मर्द, एक्सलेंट, उधर आप, वो है एक मुसलमान औरत, वो दो है मुसलमान औरतें, एक्सलेंट, वो तमाम है मुसलमान औरतें, हमने डबल टक्कर, मुस्लिमातुन, हाँ शाबाश, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, शाबाश, आज के लिए शानदार हो गया, थोड़ा 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 डेवलपमेंट होगा, ठीक है। हाँ चलिए भाई, ऑनलाइन कौन बोलना चाह रहे, बोलो, जी मैं बोलती सर। बोलिए। वो है एक वो है एक मोमिन मर्द, हुआ मोमिनुन। वाह, मोमिन, बहुत अच्छा, वो दो है मोमिन मर्दा, हुमा मोमिनाने। मोमिना ने, करेक्ट, वो तमाम है मोमिन मर्दा, हुम मोमिनूना। हुम मोमिनूना, बहुत अच्छे, शाबाश, वो है एक मोमिन औरत, हिया मोमिनतुन। हिया मोमिनतुन, परफेक्ट, वो दो है मोमिन औरतें, हुमा मोमिनताने। हुमा मोमिनताने, ये भी बिल्कुल सही, वो तमाम है मोमिन औरतें, हुन्ना मोमिनातुन। हुन्ना मोमिनातुन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे, बहुत प्यारा बोले, सबके जज़ाक। लिए सबक आमोज है। देखो ऐसा बोलना एक झटके में साफ। हाँ भाई, और कोई है क्या? हाँ हम बोलते सर। बोलो। वो है एक काफिर मर्द, हुआ काफिरतुन। हुआ काफिरुन, करेक्ट, वो दो है काफिर मर्दा, हुम काफिरूना। काफिरूना नहीं बेटे, हुम काफिराने, हुम हुमा काफिरान। काफिर, हाँ माँ दिख रहा ना, हुमा है ना, अलिफ दिख रहा ना, काफिराने, वो तमाम है काफिर मर्दा, हुम काफिरूना। हुम काफिरुना, सही है। वो है एक औरत, काफिर औरत, हिया काफिरतुन। काफिर नहीं जी, काफिरतुन काफिरतुन काफिर रसूल बोले कि काफिर नहीं बोले? काफिर। अच्छा, वो दो है काफिर औरत, सर हम काफिरतुन बोले। अच्छा नहीं, मजाक कर रहा है जी भाई, जी। हाँ, वो दो है काफिर औरत, हुमा काफिरताने। हुमा काफिर ताने, सही है, वो सब है काफिर औरत, हुन्ना काफिरतुना। नहीं ये गलत बोले, हुन्ना हुम्मा काफिरतुन। हुन्ना काफिरातुन। काफिरातुन, हुम्मा अच्छा, हुन्ना काफिरतुन। मरियम मैडम जरा आप हुआ हुमा हम बोलने वाले, जरा बोल दो, बोला सबको रिकॉर्डिंग हो जाता। Okay. Detached pronouns. हाँ जरा आवाज खोल के दे। Huwa, huma. हाँ चलो, Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ana, ana, ana. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ana, ana, ana. चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब इससे हमें बनाना ये लेना है, और हमको बनाना है नाउन के खांधे पर बिठाना है। उसका है ना, किसका, ये बताओ उसका क्या। रेडी? हाँ, अब यहां पे अपने को इसम लेना है, घर, क्या लेना है? क्या लेना है? बैतून है ना आपके पास?
बैतुन में का एक पेश उड़ा दो, बैतु, और बैतु के साथ में इसको जुड़ा, एक क्या बन गया, बैतु हो। उसका घर जरा जोर से पढ़ेंगे सब लोग, पढ़ो। उसका घर, बैतुहु वो दो मर्दों का घर, बैतुहुमा बैतुहुमा, वो तमाम मर्दों का घर, बैतुहुम एक औरत का घर, बैतुहा वो दो औरतों का घर, बैतुहुमा वो तमाम औरतों का घर, बैतुहुम सामने वाले एक हाजिर मर्द का घर, बैतुका, सामने वाले दो मर्दों का घर, सामने वाले तमाम मर्दों का घर, सामने वाली औरत का घर, सामने वाले दो औरतों का घर, सामने वाले तमाम औरतों का घर, मेरा घर, बैती, हमारा घर, बैतुना। मैं एक बार रिपीट करता, देखिए, बैतुहु, बैतुहुमा, बैतुहुम, बैतुहुमा, बैतुहुन्ना, बैतुका, बैतुकुमा, बैतुकुम, बैतुकी, बैतुकुमा, बैतुकुन्ना, बैती, बैतुन। ये घर में प्रैक्टिस करिए। चलो इसको बैत की जगह रब लगाओ, उसका रब, रब्बुहु, उन दोनों का रब, उन सब का रब, एक औरत का रब, औरतों का रब, सब औरतों का रब, मेरा रब, उन दो मर्दों का रब, उन सब का रब, औरत तेरा रब, औरतों का दो रब, सब औरतों का रब, मेरा रब, हमारा रब, इस्म लगाओ। हाँ, उस मर्द का इस्म, इस्म हो, दोनों का इस्म, इस्म हो, उन सब का इस्म, औरत का नाम, दो औरतों का नाम, दो औरतों का नाम, और तेरा नाम, दो मर्दों का नाम, उन सब मर्दों का नाम, औरत तेरा नाम, दो औरतों का नाम, सबका नाम, मेरा नाम, हमारा नाम। सब लोग बोलेंगे, खड़े हो जाओ, मौलाना खड़े हो जाओ, यहाँ के बोलो, क्या नाम है आपका बताओ। मेरा नाम बोल के बोलेंगे, आओ बोलो। मेरा नाम शोएब है। अरबी में इसमी शुआइब। इसमी शोएबुन, इसमी शुआइब। बोलो इसमी शोएबुन, समझे? इसमी का मतलब क्या है? मेरा नाम, मेरा नाम। ठीक है। आपका नाम क्या है? हाँ, उबैद। इधर रुको रुको रुको, बोलो। तेरा नाम है उबैद। इस्मुका उबैद। हाँ, अब पूछो तेरा नाम क्या है? माँ इस्मुका। माँ ने मस्मुका, मस्मुका। मस्मुका। बोलो इसमें उबैद, आया समझ में? हाँ, अब ये बच्ची है, क्या नाम बेटे तुम्हारा? अफीफा। बोलो हाँ, नहीं मन ने, उसका नाम अफीफा है, बोलो। माशाल्लाह, इस्मुहा, बच्ची की तरफ बोलते क्या बोले? इस्मुहा अफीफा, राइट? जब बैठिए, शाबाश। तो इस तरह से ये काम में आएगा। अभी आप आपके घर के सामने खड़े हो जाओ, तस्वीर करो ना, इमेजिन करो। ये बोले तो क्या है? हाजा, बोलो हाजा, बोलो हाजा में से मेरा घर किससे बताएंगे? हाजा बोल तो ये मेरा घर, हाजा बैती, हाजा बैती, ये है मेरा घर, ठीक है। अब बोलो ये है तेरा घर, ये हाजा बैतुका, बेतुका नहीं रे भाई, बैतुका। अब एक लड़की को बताना, ये है तेरा घर, बैतुकी। हाँ। अब एक बाहर आदमी खड़ा है, गायब वाला है, ये है उसका घर, बताओ। हाजा बैतुहु, हाजा बैतुहु। एक गायब औरत है, उसका घर बताओ।
हाजा बैतु हाजा हा। ठीक है, यहाँ तक अब रुको, एक 5 सेकंड रुको, मैं पानी पीता हूँ, फिर हम ये क्या सीखे हमने, इस्म के खांदे पर हु बिठाए, अब वर्ब के गोद में ये बिठाए। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस होगी। राइट, गोद में ले, उसको सुनाना लगा, सुनाती आधा दिल बोल रहा, भी नहीं भी बोल नहीं, याद। अच्छा भाई, सब लोगों की मैं तवज्जो चाहता हूं, जो बहुत अहम आज एक मोड़ लेने जा रहे हैं। कुरान मजीद जब आप खोलेंगे तो आपको माजी का सीगा नजर आए। आज क्या सीखना है, आज क्या, जब कुरान खोल के देख सकते हैं, या हाफिज साहब जो पढ़ाएंगे उसमें से देखेंगे, तो वहां पर आपको माजी का सीगा इस तरह दिखेगा, नून स्वाद रा, और तीनों पे भी जबर। क्या है वो, नसरा, बोलो नसरा आएगा, और उसके सामने कुछ भी नहीं आया, या समझो कुछ भी आया, सिर्फ इतनी ही बात आई, क्या क्या, नसरा आया। नसरा आने के बाद में आप बोलेंगे इसके अंदर, बोलो करने वाला फाइल गायब है। क्या रहता, नसरा में कौन रहता, छुपा हुआ, हुआ छुपा हुआ रहता। ठीक है, क्योंकि नसरा खुद एक जुमला है, तो उसका नाम क्या रखेंगे अपन, इनसाइड डूअर। बोलो इनसाइड तो मालूम है ना, इनसाइड को अंदर है, डूअर मतलब करने वाला उसके अंदर है। ठीक है, पहली नौयत समझ में आई। आपको इस तरह से मिलेगा तो बोलना करने वाला क्या है, छुपा हुआ। दूसरा तरीका आएगा कुरान में, ये नसरा आने के बाद आपका काम है चेक करना, 1 2 3 4 लफ्ज आएंगे, जो भी लफ्ज आएंगे, कि उसके बाद में कोई ऐसा लफ्ज आ रहा है, जैसा यहाँ देखो नसरा, क्या लिखा है यहाँ पे, हामिदुन। ठीक है, क्या है, नसरा के बाद क्या है, तो जब अगर ऐसा दुन वाला आ गया तो बोलना ये डोर जो अंदर था छुपा हुआ था, बाहर आ गया। इसको क्या बोलते हैं, जाहिर इस्म। बोलो उर्दू वालों के लिए क्या है, जाहिर इस्म। ठीक है, समझ रहा आपको, जाहिर का मतलब क्या है, खुला हुआ है, दिखती सी बात है, जाहिर इस्म। और पहचानने का तरीका क्या रहेगा, उसके आखिरी लेटर पे क्या रहेगा, 2 पेश रहेंगे। तो कैसा पढ़ेंगे, अब हामिद ने मदद किया, ये करें। अभी और बारीकी में चलेंगे अपनी, यहाँ आ जाओ, आवाज देती गुर 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 करेंगे, बंद कर दो। हाँ, अब यहां देखिए नसरा दिख रहा। अब जो जाहिर है, जाहिर है दिखने वाला बात, बोलो जाहिर इस्म बोले तो खुला है, इसका अपोजिट क्या है, छुपा हुआ इस्म, कुछ भी नहीं आएगा आपको, पेश वाला कोई मिलेगा नहीं। लेकिन अगर जाहिर मिल रहा तो क्या, नसरा मिलेगा, और हमने देखा वहां पे लिखा है मुस्लिमुन। बोलो दिखे, 2 पेज दिखे, बोलो मुस्लिम ने मदद किया। क्यों, कैसा पहचाने अपने, 2 पेश, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक मुसलमान ने मदद करा, कौन सा इसम है, नकीरा, एक नकीरा मुसलमान ने मदद किया। अब यहाँ पे देखिए भाई, अल मुस्लिमू है, लेकिन पेश है, तो बोलो एक खास मुसलमान ने मदद किया, ये दूसरा अल्टरनेटिव है। और तीसरा क्या हो सकता है, हाँ मैं तो तीनों के मायने पढ़ेंगे, पढ़ो। कोई एक मुसलमान ने मदद किया, एक खास मुसलमान ने मदद किया, हामिद ने मदद किया, हामिद ने मदद, आया समझ में। अच्छा, ये तीनों भी नहीं आते, कभी कभी क्या होता है, ये तीनों भी नहीं आते, और डायरेक्ट ऐसा आता, देख क्या है, नसरा हामिद दन, पेश वाला है क्या कोई, तो आप बोलेंगे
वो छुपे हुए मर्द ने हामिद की मदद किया। छुपे हुए मर्द ने हामिद की, कैसा पहचाने आपने? ये दो जबर बता रहे, हामिद ने जबर। मदद पाया, हामिद ने मदद पाया। फिर से चेक करो क्या है, ये खाली नसरा आता है। क्या आता है? खाली नसरा। एक तरीका क्या है? खाली नसरा है। तो क्या बोलेंगे? छुपे हुए एक गायब मर्द ने मदद करा। कौन है? छुपा हुआ है। बोलो गायब है ना? हाँ। अब ऐसा आता है तो एक पेश, दो पेश या दो पेश, क्या है? एक या दो पेश वाला कोई भी करने वाला मिला तो अब क्या बोला? उसने किया। क्या बोलेंगे? एक कोई मुसलमान ने मदद किया, एक खास मुसलमान ने मदद किया, या हामिद ने मदद किया। ये दूसरा हो गया। पहला ये, दूसरा ये। आप लिखेंगे, नोटबुक और पेंसिल लाएंगे। क्लास को बगैर पेंसिल नोटबुक के आप नहीं आएंगे। ऑनलाइन वाले भी क्लास नहीं करेंगे जब तक आप पेंसिल और नोटबुक नहीं है आपके पास। तो पहला, ये पहली स्टेप है। बोलो नसरा, उसने मदद किया। चलो आतंक कर दिया। यहाँ पे आ जाओ। 2 मिनट। नसरा मुस्लिमुन, कोई मुसलमान ने मदद किया। फिर दूसरा अल्टरनेटिव आएगा, नसरा अल मुस्लिमो, एक खास मुसलमान ने मदद किया। तीसरा आएगा नसरा हामिदुन, हामिद ने मदद किया। चेक करो, अपन पढ़े थे। इसका नाम है नकीरा इस्म, इसका मतलब है मारिफा इस्म, इसका मतलब है इसमें आलम। तीनों पे भी पेश है। तो जो पेश वाला है वो मदद करने वाला है। तो हो गया। इसको दे दो नंबर 1। पढ़ते टाइम पे ऐसा लिखो, स्टेप्स में अपने पास नोट्स बनाओ, पढ़ाने के काबिल बनो। अब ये नंबर 3 पढ़ो। अब बोलो नसरा हामिदन। ये जुमले में कोई पेश वाला है क्या? नहीं है। तो किसने मदद करा? एक छुपे हुए गायब मर्द ने मदद करा और हामिद ने मदद पाया। यहां तक आ गए? 3 स्टेप समझ में आ गए? फिर तीनों स्टेप रिपीट करता हूं। सबसे पहले खाली नसरा है, ये जुमला है और उसमें करने वाला कौन? हुआ है, जो छुपा हुआ है। ठीक है, उसको उर्दू में क्या बोलेंगे? छुपा हुआ इस्म। हाँ, तो बोलो नसरा, उसने मदद किया। लेकिन ऐसा जुमला दिख रहा कुरान में, नसरा दिख रहा, उसके बाद में ये या ये कोई तो भी एक चीज नजर आ रही, लेकिन सब पे पेश नजर आ रहे। इसको बोलेंगे नकीरा इस्म, इसको बोलेंगे मारिफा इस्म, इसको बोलेंगे इसमें आलम। तो बोलो कोई मुसलमान ने मदद करा, खास मुसलमान ने मदद करा, हामिद ने मदद करा। तीनों की पहचान पेश है। एक पेश या दो पेश करने वाले की निशानी है। एक जबर या दो जबर पाने वाले की निशानी है। ठीक है, एक पेश या दो पेश कर्ता की निशानी है। एक जबर या दो जबर कर्म की निशानी है। ठीक है, इंग्लिश में एक पेश या दो पेश सब्जेक्ट की निशानी है। एक जबर या दो जबर ऑब्जेक्ट की निशानी है। तो यहां पे जरा गौर से आगे चलिए, पढ़िए। यहां से पढ़ना है। एक, नसरा मुस्लिमुन ज़ैदन। तो पहला नंबर पढ़ने में हिज्जे करना है, तो इसको पढ़ेंगे। मुसलमान ने मदद किया की, कोई एक मुसलमान ने मदद किया जैद की। तो जैद पर धन है, की हो गया पेश ने, दो जबर या एक जबर की। हाँ, वो आप पढ़ो। एक खास मुसलमान ने मदद किया जैद की, हामिद ने मदद किया जैद की। 3 स्टेप समझ में आ गए? पहली स्टेप ये, दूसरी स्टेप ये, और मिलाएंगे तो तीसरा। अब यहां आ जाओ। नसरा हामिदन है, खाली क्या है? यहाँ पे कोई ऐसा नाउन दिख रहा है जिसमें पेश है? नहीं है। फिर करने वाला कौन? छुपा हुआ है। छुपा हुआ क्या बोलते हैं? गायब। गायब का नाम अगर आप सीखना चाहते हो तो लिखो मुस्ततिर। बोलो, मुस्ततिर का मतलब है हिडन। हिडन बोले तो छुपा हुआ। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दिख रही ना, ये पाइपा खुले दिख रहे, लेकिन नई बिल्डिंग बनाए तो कंसील्ड वायरिंग रहती, छुपी हुई रहती। दिखती क्या? नहीं ना। आपके कांधे पे फरिश्ते हैं, दिख रहे क्या?
मुस्ततिर गायब है वो, तो क्या बोलेंगे? मुस्ततिर। सादी जबान में गायब, अंग्रेजी में हिडन। उसको बोलेंगे इनसाइड डोर, इनसाइड है, डब्बे में अंदर है, छुपा हुआ है। बोलो, उसने मदद किया हामिद की। 3 सेंटेंस समझ में आ गए। चौथे सेंटेंस में आओ, नसरा हामिदुन। ये देखो बाहर आ गया हिडन, हामिद ने मदद किया। अब यहां देखो, नसरा हामिदुन ज़ैदन। पढ़ो क्या है मायने? हामिद ने मदद किया जैद की। अब फाइनल में आ रहे हम, यहां से पढ़ने का ये खास तरीका है। अब यहां पे मुझे बताओ पेश वाले कौन कौन है? नाम नाम, ये देखो मुस्लिम दिख रहा। हाँ, अब हु बोले तो मालूम आपको, उसकी, उससे, उससे। क्या बोले? पहले क्या था? कांधे पे जब बैठा था उसका, उसकी, उसके था। अब उसे, उन्हें, मुझे बन रहा। पढ़ो, एक मुसलमान ने, इसको वन देंगे, मदद किया उसकी। इस तरह बनेगा, समझा? एक मुसलमान ने मदद किया उसकी। पहले इतने पढ़ो, चलो। नसराहु बोले तो उसने मदद किया उसकी, उसने मदद किया दोनों की। नसराहु उसने मदद किया उनकी। लेकिन जब खुल गया, इन्हें बाहर आ गया, तो बोलो एक कोई मुसलमान ने मदद किया उसकी, एक मुसलमान ने मदद किया दोनों की, एक मुसलमान ने मदद किया उन सब की। अब बोलो, एक खास मुसलमान ने मदद किया उसकी, एक खास मुसलमान ने मदद किया उन दोनों की, एक खास मुसलमान, हामिद ने मदद करा उसकी, हामिद ने मदद करा दोनों की, हामिद ने मदद करा उन सब की। आया समझ में? तो अभी इसी को थोड़ी देर हाफिज साहब एक 5 मिनट 10 मिनट लेंगे, उसके बाद अपन हाजा बैती का चैप्टर लेंगे, फिर उसके बाद आप करते हैं। चलिए आइए, इसके अंदर ही हाफिज साहब और अपनी तरफ से इजाफा करेंगे, उनके स्टाइल पे समझाएं, तो शायद आपको और अच्छा समझ आए। देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट मोड है कि ये समझते ही आप लोगों को माजी के आयतें समझना शुरू हो जाएंगे। बात समझ में? कोई भी किताब, कोई भी यूट्यूब चैनल इतने बारीकी काम नहीं करता, इतने बार रिपीट को नहीं करता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले यहाँ पे हमने देखे, ये है प्रोनाउंस, सर्वनाम। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ठीक है। अब ये प्रोनाउन, ये स्टैंड अलोन प्रोनाउन, ये मुनफसिल ज़मायर है। ठीक है। और ये तब्दील होके जब मिल्कियत बता रहे, इसम के साथ जब आ रहा, किसी चीज की मिल्कियत बताना है हम, जैसा कि मेरा घर, तेरा घर, उसका घर, उसका नाम, मेरा नाम, उस मोहन्नस का नाम या उसकी गाड़ी, ये मिल्कियत बताना है हम, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल। ये तब्दील होके, हुआ से तब्दील होके हु हो गया। हुआ यानी कि वो एक मर्द, और हु यानी कि उसका। इसके साथ हम रब लगाएंगे, रब्बू हु, उसका रब, रब्बू हुमा, उन दोनों का रब, रब्बू हुम, उन सब का रब, रब्बुहा, उस मुअन्नस का रब, उस औरत का रब, रब्बू हुमा, उन दो औरतों का रब, रब्बू हुन्ना, उन सब औरतों का रब, रब्बू का, तेरा रब, रब्बू कुमा, तुम दोनों का रब, रब्बू कुम, तुम सब का रब, रब्बू की, तेरा रब, औरत की तरफ इशारा, रब्बू कुमा, तुम दो औरतों का रब, रब्बू कुन्ना, तुम सब औरतों का रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुना, हमारा रब, हम सब का रब। ठीक है। उसके बाद हमने फिर अभी यहाँ पे शुरू हुआ नसरा, 3 जबर वाला, 3 जबर वाला फेल है नसरा। नसरा के मायने है उसने मदद किया,
है ना, उसने मदद की, ही हेल्प, उसने मदद किया। एक गायब मर्द है जो छुपा हुआ है, हमारी नजरों से गायब है, कहीं और बैठा हुआ है वो, उसके बारे में हम बता रहे हैं कि उसने मदद किया, तो बोलेंगे नसरा, 3 जबर वाला नसरा। अब वो जो गायब मर्द के बारे में हम बता रहे थे, अब उसका नाम लेके हमको बताना है, तो उसका तरीका ये है, उसका नाम क्या है, हामिद है, हामिद है, उसने मदद किया। तो किसने मदद किया, अब उसका नाम लेके हमको बताना है। नसरा हामिदुन, हामिद लिखेंगे और उसके ये आखिरी लेटर पर 2 पेश लिख देंगे। तो इसके मायने हैं, इसकी ये निशानी, पेश की निशानी है करने वाले की, ठीक है, ये करता है, करने वाला सब्जेक्ट। नसरा हामिदुन हो गया, हामिद ने मदद किया। और हामिद ने किसकी मदद किया वो बताना है, किसी ना किसी की तो मदद किया उसने, मदद किया तो, अब किसकी मदद किया, तो जैद की मदद किया। अब हमको बताना है कि हामिद ने मदद किया जैद को, तो जैद लिखेंगे और जैद के आखिरी लेटर पर 2 जबर डाल देंगे। तो 2 जबर से हमको ये पता चलता कि ये मफूल है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कर्म है। हामिद ने मदद किया जैद को, नसरा हामिदुन जैदन, ये हो गया। ये सबको समझ में आ गया जुमला। पेश आया तो ने, और जबर आया तो को, पेश आया तो ने, जबर आया तो को, पेश आया तो सब्जेक्ट है और जबर आया तो ऑब्जेक्ट है, पेश आया तो फाइल है, जबर आया तो मफूल है। वअल्लमा आदमा, ठीक है, एक एक से इसको देखेंगे अलग अलग करके। ये क्या है, वाव और एंड, वाव के मायने एंड, और अल्लमा, अल्लमा के मायने हमने देखे थे, सिखाने अल्लमा वाला। 3 जबर है, 3 जबर के मायने उसने किया, उसने क्या किया, उसने सिखाया, अल्लमा उसने सिखाया, उसने सिखाया। तो यहां पे देखो किसने सिखाया, पेश वाला इस्म नजर आ रहा क्या, पेश वाला है, नहीं है, तो यहाँ पे पेश वाला इस्म नहीं है, इसका मतलब यह है कि इसका फाइल अंदर छुपा हुआ है, ये अल्लामा फेल के अंदर इसका फाइल छुपा हुआ है, उसका नाम हम बोलेंगे मुस्ततिर। मुस्ततिर, छुपा हुआ। वो अल्लामा फेल है, 3 जबर वाला है, उसके मायने उसने सिखाया, और उसका फाइल उसके अंदर छुपा हुआ है। फाइल छुपा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, फाइल मुस्ततिर है, छुपा हुआ है उसके अंदर। अब इसका फाइल कौन हो सकता, हुआ, ये हुआ इसके अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि हमारे पास कोई पेश वाला इसम नहीं है, इसलिए छुपा हुआ है, और पीछे कौन है, हुआ है। अच्छा, अब उसने सिखाया, तो किसको सिखाया, तो अब कैसा पता चल रहा हमको, आदमा, लास्ट लेटर है मीम, और मीम के ऊपर आ गया जबर, तो इसका मतलब है कि जबर आया तो हम बोलेंगे को, उसने सिखाया आदम अलैहिस्सलाम को, उसने सिखाया आदम अलैहिस्सलाम को। अच्छा, अब ये तो कुरान की आयत हो गई, कुरान के अल्फाज हो गए। हम इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा और अलग करके देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे अल्लामा, ये अल्लामा हो गया। अल्लामा के मायने क्या है, उसने सिखाया, किसने सिखाया, अल्लाह ने सिखाया। तो यहां पर क्या करेंगे, अल्लाह, इसमें जलाला नाम लिखेंगे और पेश देंगे कि जबर देंगे, पेश, सिखाने वाले को पेश। तो ये हो गया फाइल, करने वाला। अल्लामा अल्लाहु, अल्लाह ने सिखाया,
किसको सिखाया? आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया। आदमा, ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिए जबर। तो अल्लाह ने सिखाया आदम अलैहिस्सलाम को। अब हमको मालूम है अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इस्म सिखाए थे, नाउन सिखाए थे, जब फरिश्तों के सामने पेश किए थे। ठीक है, हमको मालूम है कि अल्लाह ने सिखाया इस्म, और किसको सिखाया? आदम अलैहिस्सलाम को। तो हमको अब ये दोनों के भी नाम हटा के हमको बनाना है उसने सिखाया उसको। अब ये दो नाम हम हटा दिए। अब यहाँ पे कौन से प्रोनाउन, कौन से जमीर हम इस्तेमाल करेंगे बताइए। अल्लामा हु, मायने बोलिए। अल्लामा सिखाया। उसने सिखाया उसको, ठीक है, उसने सिखाया उसको। अब हमको मालूम है अल्लाह ने सिखाया और आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया। हु के पीछे कौन है? आदम आदम अलैहिस्सलाम है। और अल्लामा के पीछे अल्लाह है। ठीक है, अब यहाँ पे ये फेल है हमारे पास अल्लामा, तो पेश वाला इसमें नजर आ रहा? कोई पेश वाला नजर नहीं आ रहा, तो इसका फाइल छुपा हुआ है, इनसाइड डूअर है। जमीर फाइल इसका मुस्ततिर है, इनसाइड डूअर है। तो अब इसका फाइल कौन हुआ? हुआ, ये छुपा हुआ है। और इसको फिर अब बाहर निकालेंगे। हुआ इसके पीछे पहले छुपा हुआ है। अब हमको नाम भी बताना है, और नाम हमको मालूम है कि अल्लाह ताला ने सिखाया आदम अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ताला ने सिखाया। तो यहां पे हम नाम लिखेंगे अल्लाह हु, अल्लामाहु अल्लाहु। तो इसके मायने क्या हो गए? अल्लाह ताला ने सिखाया उसको। अच्छा, अब ये पेश वाला इसमें जो बाहर आ गया, अब इसको क्या बोलेंगे? फाइल। आउटसाइड डूअर। इसमें जाहिर है हमको नजर आ रहा, सामने नजर आ रहा, पेश वाला इसमें नजर आ रहा, तो ये फेल से बाहर निकल के नाम आ गया, तो ये आउटसाइड डूअर हो गया। ये इसका फाइल आउटसाइड होगा। और ये नहीं था तो इनसाइड, आ गया तो आउटसाइड। अगर नाम नहीं है तो उसके पीछे कौन छुपा हुआ है? हुआ छुपा है। पेश वाला नाम नजर आ गया तो ये फाइल है आउटसाइड हुआ, बाहर निकल के आ गया। तो ये अगर ये पीछे छुपा हुआ है तो इसका नाम है मुस्ततिर, और पेश वाला इसमें बाहर आ गया तो इसमें जाहिर। ये मुस्ततिर हो गया। और ये लिखते रखो, माजी में दो नौयतें होती है, एक मुस्ततिर और एक में इसमें जाहिर। इसमें जाहिर कुरान की हर आयत में आपसे पूछेंगे हुआ है तो फिर छुपा हुआ है तो मुस्ततिर, और पेश वाला आ गया तो इसमें जाहिर, इसमें जाहिर। ठीक है, समझ में आ गया? इसके आगे कुछ भी नहीं है, मालूम आप बेफिक्र हो जाइए, माजी के आप सेंटर हो जाने वाले इंशाअल्लाह। पूरे कुरान की आयतों में माजी में कुरान की पूरी कोई भी आयत निकालो, उसमें दो ही चीजें निकलने वाले। क्या क्या निकलने वाले? आप बोलेंगे तीन जबर दिखे, बोलो तीन जबर दिखे या पहले पे आखिरी पे जबर दिखा, आपके दिमाग में दो सिग्नल जलना, क्या छुपा हुआ है क्या इसमें या जाहिर है? बोलो मुस्ततिर है या जाहिर है? समझ में आ गया? इससे आगे आपको कोई दिमाग नहीं चलाने। क्या करने का है? बोलो बोलो। अगर आगे आपके सामने खलक़ा छुपा हुआ है, अब आ गया खलक़ल्लाहु, जाहिर है, बस इतने दो काम। छुपा हुआ है जाहिर है, छुपा हुआ है जाहिर है, यही खेलना। इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक देके हाफिज साहब ने अपने तरीके से और बताया। अब समझ में आ गया? लेकिन यहां खत्म नहीं होने वाला है। हर आयत में हम लोग ये तखाजा लगाएंगे, इसमें कौन जाहिर है कि छुपा हुआ है, जाहिर है कि छुपा हुआ है, और जिसने मदद पाया वो कौन है। तो उससे क्या हो जाएगा? आप 3 महीने ऐसा हमारे साथ करते करते बाहर जाएंगे तो आप देखते बोलेंगे ये कौन है, ये कौन है, ये कौन, ऐसा 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 है, खत्म। ठीक है, अब हम वापस लौट रहे हैं मालिक और मिल्कियत के रिश्ते के तरफ। क्या था भाई? उसका घर, बोलो वही तो हो,
उन दोनों का घर, उन सब का घर। इस पे और काम कर रहे हैं और आपको कुछ होमवर्क देने वाले हैं। और मेहरबानी करके आप अपने पास में ये देखकर, वीडियो देखकर अपने नोट्स बनाइए। उससे क्या होता मालूम क्या, पढ़ाना आता। बहुत अच्छा देख के पढ़ लेता इंसान, पढ़ाना नहीं आता उसको। पढ़ाना एक अलग मशगला है, पढ़ाने के लिए एक अलग हिकमत लगती है। पढ़ाने के लिए मैं कितना होशियार है बताने की जरूरत नहीं है, आप घर को क्या ले जा रहे हो बताने की जरूरत है। अब समझ में आया ना? तो मेरी आपसे बड़ी अदबन गुजारिश है, पढ़ने वाले करो। आज देखिए करोड़ों मुसलमानों को नहीं आता, लेकिन पढ़ाने वाले नहीं है ना। अब पढ़ाने वाले बन जाओ, उतने लोगों को आप पढ़ाएंगे और उतना ही आपको उसका क्या मिलेगा, अजर सवाब। पढ़ाने वाले बनो। अब समझे? उसके लिए क्या मदद चाहिए, इंशाल्लाह मैं हाफिज साहब करने को तैयार है। किताबों की शक्ल में, मटेरियल की शक्ल में, पढ़ाने के नोट्स की शक्ल में, हर चीज फ्री। क्या प्रॉब्लम है आज हमारी? पढ़ाने वाले नहीं है हमारे पास। आता आ रहा है। तो अभी आप जरा गौर से देखिए ये क्या लिखा मैंने। अभी सब जरा इसको नीचे गए। हाँ देखिए, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव का मतलब, पोजीशन मालूम है ना, मैंने प्लॉट लिया, घर लिया, पोजीशन यानी मेरा हक है, मालिक हूं मैं। मिल्कियत बताने वाले प्रोनाउंस जरा यहां पे देखेंगे। सबसे पहले आप इस तरफ गौर कीजिए, ये कौन है? अना। बोलो, अना के लिए क्या इस्तेमाल करा पुण्य? ई। याद है आपको? अना क्या बनता? ई। तो यहां पे बोलो मेरी किताब बनाओ, किताबी। कैसा बना? किताब लिए हमने। जिसको नहीं आती उर्दू उनके लिए लिखता हूं मैं। हाँ, यहाँ पे कैसा बनाने वाला है? ये किताब लिखा हुआ है और ये बा को आधा करके बी कर दिए, ये दो नुक्ते। बोलो किताबी। ये बी लगाने से या मुतकल्लिम बोलते, क्या बोलते? या मुतकल्लिम, मेरी किताब। कैसा बनाए, समझ में आ गया? बे को या के नुक्ते वाली या जोड़ दिए। या का मतलब क्या? मेरा, मेरी, मेरे। बोलो, पहला पढ़ो अना। अना के लिए क्या बनेगा? मेरी किताब। बनाओ किताबी। उसी तरह से हमारी किताब बनाना है तो ये बनेगा किताबू ना। बोलो, हमारी किताब किताबुना, मेरी किताब किताबी, हमारी किताब किताबुना। अच्छा, अंता बोले तो तू मर्द। अरे मर्द, तेरी किताब बताओ, किताबू का। इधर देखो, का कुमा कुम, की कुमा कुन। हाँ बोलो, किताबू का, तेरी किताब, किताबू की, तेरी किताब औरत की, किताबू कुमा, तुम दोनों मर्दों की किताब, किताबुकुम, तुम सब मर्दों की किताब, किताबुकुन्ना, तुम सब औरतों की किताब। जरा गौर करो, कुम बोले तो मर्दों की, कुन्ना बोले तो औरतों की। ध्यान जाओ, किताबु हो उस मर्द की किताब, किताबु हा औरत की किताब। शाबाश। किताबु हुमा, दोनों को भी करना था, औरत मर्द को। किताबु हम, उन मर्दों की किताब। किताबु हुन्ना, तो अब इसको लेकर हम एक पैराग्राफ, जैसा स्कूल में हम लोग ऐसे लिखते थे ना, वैसा हम बना लेते थे। ऊपर ले लो, नहीं आगे चलो, चलो बहुत आगे चलो। लास्ट लास्ट लाइन, इससे इससे पहले, इससे पहले वाली से। हाँ यहाँ पे रुको। हाँ भाई, मैं फिर से आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आपके पास पेन और पेंसिल होना जरूरी है और नोटबुक होना जरूरी है। इसको जरा बड़ा करेंगे मुझसे।
ये पहला आपका अल्हम्दुलिल्लाह पहला इसे है, पहला निबंध है, पहला मजमून है, आप लिख रहे हैं। देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, घर दिख रहा ना, ये घर के सामने आप शान के साथ में यहाँ खड़े हो जाइए, खड़े हो गए और इसके तरफ हाथ बताइए और पहला सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कीजिए, ये है मेरा घर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे आपका घर ऐसा। हाजा बैती हाजा बैती, हाजा का मतलब क्या, ये है, नहीं लिखते अरबी में, बैती का मतलब मेरा, पढ़ो ये है मेरा घर। तो इसमें कितने टुकड़े हैं लिखे हुए, हाजा का मतलब इंग्लिश में बोलेंगे कोई, दिस, Yes. और इसके अंदर टुकड़े क्या क्या है, दो माय होम। तो इसके बीच में क्या नहीं लिखते अरबी वाले, इज नहीं लिखते। तो पहला जुमला आ गया आपको, दिस इज माय होम। हाउस क्यों नहीं बोले जी, हाउस खाली जो है ईंटों के, गारों के, पत्थरों के बनी हुई चीज को बोलते हैं, जिसमें फैमिली रहती है, जिसमें मर्द औरत बीवी बच्चे रहते, उसको होम। हाँ बोलो, हाजा बैती, ये है मेरा घर। अब फिर बोलो ये क्या है, बैती बोलो, बैती बोलो तो मेरा मेरा घर। जैन जैन का सीखेंगे। हाँ, पहला जुमला क्या है भाई, लिखो अपने नोटबुक में, हाजा बैती, तर्जुमा लिखो, ये है मेरा घर। दूसरा फिर बैती, मेरा घर। अब एक हर्फ जर आ रहा है, अमामा बोलो, अमामा इंग्लिश में इन, बीच में कोई नहीं बोलेंगे, मेरी बात सुनिए, इन फ्रंट ऑफ, मेरे मुंह में कुछ डालना नहीं, इन फ्रंट ऑफ, अमामा का मतलब इन फ्रंट ऑफ, के सामने बोलो। अब मैं बैठा हूं ये बच्चों के सामने, हाँ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने, के सामने, अमामा। ये आने के बाद क्या होगा, इसम के नीचे क्या आ जाएगा, हाँ, हर जर आए तो क्या था, इसम के नीचे क्या आता, जेर आ जाए। पढ़ो, बैती, मेरा घर है मस्जिद के सामने, सामने यानी घर के सामने क्या है, लिखो 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 लिखो। तो क्या हो गए, दो जुमले क्या हो गए, ये है मेरा घर, मेरा घर है मस्जिद के सामने। चलो अरबी पढ़ो, हाजा बैती, बैती अमामल मस्जिदी, खास मस्जिद है, हल आ गया ना। हाँ, फिर से बोलो, हाजा बैती, बैती अमामल मस्जिदी, उर्दू में, ये है मेरा घर, मेरा घर है मस्जिद के सामने। तो पहली लाइन हमने बेहतरीन सीखे हैं, माशाल्लाह। अब फिर से बैती आ रहा है, पढ़ो, बैती जमीलुन, बैती बोले तो मेरा घर, अरबी में है नहीं रहता, बोलो मेरा घर है, जमील का मतलब खूबसूरत। हाँ हाँ, देखो क्या खूबसूरत घर है। तो चार जुमले, तीन जुमले आगे बोलो, पहला बोलो हाजा बैती, दो बैती अमामल मस्जिदी, नंबर तीन बैती जमील, जमील, बोलो हाजा बैती, बैती अमामल मस्जिदी, बैती जमील। आगे हैं तक, तीन जुमले आ गए, चलो आगे चलो। अब ये फी सीखे थे अपने, फी बोले तो मैं, बोलो अल कलमो फिल जेबी, एक कलम जेब में है ना, है कि नहीं। तो फी का मतलब क्या है भाई, बोलो फी का मतलब मैं। और अभी पढ़े थे अपन, हु का मतलब क्या था भाई, हाँ उसमें, पढ़ो ये दोनों मिलकर क्या माना, जेब का है लिखा हुआ है सलाम। ही बोला तो उसमें, ये ही किस तरफ मुड़ रहा है, उसमें है, घर में, शाबाश, उसमें है, उसमें है, क्या है, जरा नई चीज आ रही है आपको, आप नोट करेंगे, हदीक़तु, हदीक़तुन, नकीरा है कि मारिफा है, नकीरा, कोई, बोल उसमें है कोई एक छोटा सा बगीचा, छोटे बगीचा, हदीक़तुन, बोलो देयर इज अ स्मॉल गार्डन इन इट, इट क्या है, घर है, घर के अंदर क्या करे उन्होंने, इसके अंदर जो है ना
पीछे से अंदर से कहीं तो भी एक बगीचा बना है जिसके अंदर कोतमीर, हाँ, हरी मिर्ची, टमाटे लगाते हैं। ठीक है, हदीकतुन बोलो। तुन क्यों आए हैं जी, जरा बोलो मेरे को। ता मरबूता क्यों है ये? मोनस है। हाँ, बगीचा क्या है? कौन सी मोनस है ये? मोनस। अलामती मोनस। इंग्लिश में बोलो फेक मोनस, बोलो फेक। फेक न्यूज रहती ना। फेक क्यों भाई? मोनस को क्या, वो क्या बगीचा क्या साड़ी चोली नथनी पहना हुआ है क्या? हाँ, तो उन्होंने लगाया, अरबों ने बोले हम माने। समझ में आ गया? अलामत से पहचान रहे। ये ता क्या बता रहा हमको? मोनस है, बोलो फी ही। हु से क्या करे इसके साथ मिला के? क्या था भैया अपने पास, क्या था पहले, क्या था? देखो इधर देखो, ये क्या है? फी हर्जर है प्लस हु मिला है। बोलो फी हु, बोलो ना, जोर से बोलो। आत्मा बहुत चिड़ते, फी हूं कर। अबे उल्लू का पट्टा है क्या तू? हु कर रहा, फी हूं। गली दवादारी बोलने में गलीस दिख रहा है। मकरू बोलते, क्या बोलता ना? मकरू मालूम है ना, जिससे हेखारत होती। उन्होंने बोले नहीं नहीं, हु नहीं रे भाई, ठीक है। ये तजवीद का रूल है। फी हूं क्या बन जाता? क्यों बना? हु क्या बना? उसमें है, बोलो क्या है उसमें? एक बागीचा जी, कोई एक बागीचा, हदीसा नहीं बोलना, एक बागीचा। इंग्लिश में ट्रांसलेशन को, देयर इज अ गार्डन इन इट। उसमें है एक कोई बागीचा। कितने जुमले पढ़े अपन ने? बोलो, एक क्या है? हाजा। दूसरा बोलो बैती मस्जिदी। तीसरा बैती जमीन। चौथा फी ही हदीकतुन। और यहां जरा पढ़ा होगा सगीरतुन। सगीर वो तो छोटा। की क्वालिटी कैसी है बगीचे की? ऐसा है। बोलो उसमें है एक छोटा सा बगीचा। इतने ही जुमले कर रहे हैं। तो कितने कितने बच्चा यहाँ तक है, यहाँ कल अपन आगे चले, यहाँ से यहाँ तक आज हम पढ़े, कल आप याद करके बोलेंगे सब। बोलो ये है मेरा घर, मेरा घर है मस्जिद के सामने। मेरा घर है खूबसूरत, उसमें है एक छोटा बगीचा। कसम खा के बोलो, सब लोगों ने लिख के लिए कि नहीं? कसम खाओ, लिख के लिए पेन पेंसिल से। हाँ सर। कल आपको ये जबानी सुनाना है, इसकी वजह से आपको जुबान आएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। टेक्निकल जबान नहीं चाहिए हमको, रोजमर्रा की जुबान में आना। समझ में आया? चलिए मेरा काम खत्म हो गया यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब अभी आयतों का काम करेंगे। तो आज का खुलासा क्या क्या सीखी हमने? आज दमायर को बहुत घस के सीखी हमने। एक दमायर की शक्ल कौन सी है? मुनफसिल, बोलो जो अकेला आता है। हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमाने, हुम मुस्लिमूना, हिया मुस्लिमतुन, हुमा मुस्लिमताने, हुन्ना मुस्लिमातुन। इसको बोलते हैं जमीर मुनफसिल। फिर खांदे पे बैठ के आने वाली जमीर बोलो किताबुहु, ये पढ़े ना अभी, किताबुहुमा, किताबुहुम। गोद में बैठ के आने वाली जमीर किसके गोद में आती? वर्ब के। नसरा हो, उसने मदद करा उसकी। नसरा हुमा, उसने मदद करा उन दोनों की। नसरा हम, उसने मदद करा उन सब की। इस तरह से आप फिक्र मत करो, ये चीज को हम और 8 दिन बहुत मर्तबा उल्टा सीधा कर करके घसेंगे और आयतों में डालकर भी आपको ये प्रैक्टिकली सिखाएंगे। और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह आप पढ़ाने वाले बनना है। आप उस नजर से मत आओ, मैं कुछ नहीं आता, मैं तो छोटा सा नन्हा सा दूध पीता बच्चा हूं, ऐसा नहीं। पढ़ाने वाले बनने की नजर से आओ। अब समझे? कभी भी जा रहे, कभी भी चले जा रहे, ये लावा वाली धंधे मत करो। ठीक है, चलिए आइए। ये सब लिख के लेना है। अब एक होता है
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 जबर वाले फेल हम अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत से पढ़ रहे। 3 जबर वाले भी पढ़े और उसके बाद वाव अलिफ लगा के उसको जमा बना दिया। उसने किया और उन्होंने किया। और आज हमने जमायर भी सीखे और 2 चीजें आज हमने नई सीखे। पहली चीज ये कि 3 जबर वाला फेल आया और उसके बाद अगर पेश वाला कोई इस्म नजर आया, अगर पेश वाला कोई इस्म नजर आया तो उसको हम बोलेंगे इसमें जाहिर। और अगर पेश वाला कोई इस्म नजर नहीं आ रहा, वो हो जाएगा इनसाइड डूअर, करने वाला उसके पीछे छुपा हुआ है, तो उसको बोलेंगे मुस्ततिर। मुस्ततिर और पेश वाला सामने आ गया तो इसमें जाहिर है। मुस्ततिर इसमें जाहिर, मुस्ततिर इसमें जाहिर। तो यहाँ पे एक फेल है कतला। कतला के मायने क्या है? उसने कत्ल किया। उसने कत्ल किया तो यहाँ पे कहीं हमें पेश वाला इसमें इसके आजू बाजू नजर आ रहा? नहीं नजर आ रहा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनसाइड डूअर। इसके पीछे कौन छुपा हुआ है? हुआ। हुआ इसके पीछे छुपा हुआ है। इसका फाइल हो गया मुस्ततिर। छुपा हुआ यानी मुस्ततिर, मुस्ततिर यानी छुपा हुआ, हिडन है। उसके बाद काला। काला के मायने उसने कहा। अब आगे हमको जब भी हमें 3 जबर वाला फेल नजर आया तो हमको टॉर्च लेके ढूंढना है आयत में। आयत में वो कहीं भी आ सकता, ये फेल से पहले भी आ सकता, फेल के बाद भी आ सकता, या पूरी आयत के दरमियान भी आ सकता, आयत के आखिर में भी आ सकता। हमको ढूंढना है। काला नजर आया, उसके मायने है उसने कहा। अब पेश वाला इसमें हमको नजर आ रहा क्या? देखो, इब्राहिम। इब्राहिमु। ये इब्राहिमु नाम है और नाम के लास्ट लेटर पर क्या है? पेश है। तो लास्ट लेटर पे पेश आया तो इसका मतलब ये है कि इसकी एराबी हालत कौन सी है? रफा। रफा हालत। पेश यानी रफा हालत में है। अब पेश आ गया और यहाँ पे 3 जबर वाला फेल भी आ गया, तो अब ये इस्म बाहर आ गया, करने वाला फाइल इसका बाहर आ गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसमें जाहिर। इसमें जाहिर, फाइल बाहर आ गया। अब इसके मायने क्या हो जाएंगे? काला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा। ठीक है। अब दूसरा काला इब्राहिम मूसा। मारिफा इब्राहिम प्रॉपर नाउन है। है। हाँ मारिफा है, मारिफा में भी प्रॉपर नाउन है, इसमें अलम रखा हुआ नाम। ठीक है। हाँ, एक हमने देखे मुस्लिमुन और एक अल मुस्लिमु और तीसरा था हामिदुन। तो मुस्लिमुन नकीरा नाउन है और अल मुस्लिमु मारिफा है और हामिदुन प्रॉपर नाउन, इसमें अलम। तो इब्राहिमु भी प्रॉपर नाउन है। अब दूसरा है काला मूसा। काला के मायने उसने कहा, मूसा। अब यहां पे गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? यहाँ पे क्या आ गया? नाम क्या है उसका? खड़ा जबर आ गया। ये खड़ा जबर आ गया। इसको नाम बताए थे अलिफ मकसूरा। ये आमतौर पर औरतों के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह के कुरान नाज़िल होने के कुरान के पहले के जितने भी अस्मा हैं, बाज अस्मा ऐसे हैं जिनकी बनावट आखिरी लेटर भी कभी तब्दील नहीं होता, और बाज ऐसे है जिसकी एराबी हालत सिर्फ 2 शक्लें बदलती। जैसा ये इब्राहिमु है, तो हमारे पास इस्म है ना, इस्म को हम 3 हालतों में रखते, जैसा मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन, पेश वाला, जबर वाला और जेर वाला। वैसा ही ये इब्राहिमु, इब्राहिमा और इब्राहिमा। इब्राहिमी नहीं आएगा। आदमो, आदमा, आदमी नहीं आएगा, आदमा ही रहेगा। 2 ही हालतें उसकी तब्दील होंगी। ठीक है। तो काला मूसा। अब यहाँ पे हमको एक एस्टिमेट करना पड़ता, हमको तसव्वुर करना पड़ता कि यहाँ पे पेश है काला मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। अच्छा, अभी ये काला सिर्फ है, मूसा अलैहिस्सलाम का नाम हम अभी थोड़ी देर के लिए छुपा देंगे। काला के मायने उसने कहा, और इसका फाइल नजर आ रहा क्या? नहीं है। छुपा हुआ तो इनसाइड डूअर है हुआ,
छुपा हुआ है, जमीर मुस्ततिर है। अब पेश वाला इस्म बाहर आ गया, नजर आ रहा हमको, तो ये हो गया इसमें जाहिर, फाइल इसका जाहिर। बाहर आ गया, वो हो गया इसमें जाहिर। कौला मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है। कौला यूसुफु, यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा। कौला के मायने है उसने कहा। फिर हमको देखना है पेश वाला इस्म कहीं नजर आ रहा क्या, तो यहाँ पे है यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम के लास्ट लेटर पर पेश है, तो पेश के मायने मतलब ये है कि ने, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा। अब ये देखिए रजा, रजा के मायने है वो लौटा, वापस लौटना, रजा वो लौटा। पेश वाला इस्म नजर आ रहा क्या, ये है पेश वाला इस्म, मूसा। रजा मूसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम लौटे, वापस आए। मूसा अलैहिस्सलाम लौटे, वापस आए, ठीक है। अब ये है मा कफर सुलेमानु। नहीं, अब तक हमने देखे कौला उसने कहा, फिर कौला उसने कहा, रजा वो लौटा, कतला उसने कत्ल किया। ये जुमला हमारा मुस्बत जुमला था, अफर्मेटिव सेंटेंस, कुछ काम के होने के बारे में बता रहे। पहले माजी के, ये जो पहले माजी है, शुरुआत हमारी पहले माजी 3 जबर से हुई। अगर हमको ये अफर्मेटिव को नेगेटिव करना है, हमको काम के नहीं होने के बारे में बताना है कि अब हमने ये कतला के माने उसने कत्ल किया, अगर हमको बताना है उसने कत्ल नहीं किया तो उसके लिए माँ का इस्तेमाल होता, माँ। तो ये कफरा के मायने है उसने इनकार किया, और माँ कफरा के मायने उसने इनकार नहीं किया। और पेश वाला इसमें नजर आ रहा क्या, आ रहा सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम है और लास्ट लेटर पर पेश है, तो पेश आया तो हम क्या बोलेंगे, ने। तो इसके मायने हो जाएंगे माँ कफरा सुलेमानु, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनकार नहीं किया, ठीक है, कुफ्र नहीं किया नहीं बोलेंगे, इनकार नहीं किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनकार नहीं किया, ठीक है। उसी तरह ये आयतें हैं, हम एक एक समझ के बोलने की कोशिश। अच्छा, ये जो इस्म हम पढ़ रहे थे, शुरुआत से भी हमने इस्म शुरू किए थे, और इस्म की 4 किस्में होती, 4 हिस्सों में उसको तकसीम किए थे। हर एक इस्म 4 चीजों में होता, 4 उसकी किस्में होती। सबसे पहली डेफिनेट इंडेफिनेट, मारिफा है कि नकीरा है, उसको बोलेंगे वुसात, ठीक है। और दूसरी जेंडर, वो मुजक्कर है या मोन्नस है। तीसरी चीज नंबर, अदद, वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है। और चौथी चीज एराबी हालत, उसका एराब, आखिरी लास्ट लेटर पर जो होने वाली तब्दीली, पेश आया या जबर आया या जेर आया, एराब। ये 4 चीजें हमको ध्यान में रखते हुए हमेशा इस्म के बारे में, जब भी हमें इस्म नजर आएगा तो हमको वो चीज का ख्याल आना, ये इस्म है तो मुजक्कर है कि मोन्नस है, वाहिद है कि जमा है, और एराबी हालत क्या है। अभी ये पहली आयत है, कतला दाऊदू, कतला 3 जबर वाला फेल है, उसके मायने क्या है, उसने कत्ल किया। अब हमको देखो, सर्च करो, पेश वाला इस्म नजर आ रहा क्या, यहाँ पे पेश वाला इस्म है, दाऊद अलैहिस्सलाम के लास्ट लेटर पर पेश है, तो मायने क्या हो जाएंगे, दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया। अच्छा, दाऊद कौन सा इस्म है, इसमें आलम, प्रॉपर नाउन है, ये नकीरा भी नहीं है, मारिफा नहीं है, ये रखा हुआ नाम है, प्रॉपर नाउन। चलिए दूसरे नंबर वाली आयत, वक़ाल मूसा या फिरौनु, वाव के मायने और, काला और उसने कहा। अभी देखो, सर्च करो, पेश वाला इसम नजर आ रहा क्या, और मूसा तो यहाँ पे कहा, पेश वाला, तो पेश वाला इसम नजर आ गया, तो यहाँ पे फाइल क्या हो गया, और मूसा तो उसको क्या बोलेंगे, इसमें जाहिर, सब्जेक्ट बाहर है, पेश के साथ है, इसमें जाहिर, तो इसके मायने हो जाएंगे और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यहां तक।
और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा आगे? या फिरौन, या अरबी में निदा के लिए, आवाज लगाने के लिए, जैसा हमारे पास हम बोलते ना ए ओ, सर स्क्रीन के चले गया हाँ सर, चलेगा। स्क्रीन नजर नहीं आ रहा। आवाज भी नहीं आ रही। लाइट गई होंगी शायद। आवाज आ रही है? जी स्क्रीन ये भी आएंगे, बोर्ड भी नहीं, स्क्रीन बताए आपको, आप जरा सब्र करना जरूरी है। लाइन गई क्या सर? हाँ भाई, बोर्ड नजर आ रहा क्या अभी? आपका साया नजर आ रहा सर अभी। भाई साया भी नहीं करे, बोर्ड बोर्ड दिख रहा? बोर्ड, बुरे वक्त में साया भी हाँ। तो हमारी आयत क्या थी? आपका साया हमेशा हमारे साथ है। वकाला मूसा या वक़ाल फिरौन, मूसा, या फिर और वक़ाल मूसा या फिरौन। वक़ाला, क़ाला के मायने हैं उसने कहा। उसने कहा। पेश वाला इसम नजर आ रहा, यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम मूसा। के लास्ट लेटर पर पेश है, एस्टिमेट करना है, पेश है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ए फिरौन। अरबी में या और या अय्युहा, ये दो हर्फ इस्तेमाल होते हैं आवाज लगाने के लिए। हमने कुल या अय्युहल काफिरून, अय्युहा, या अय्युहा, फिर या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्यतुहा, और या, ये तीनों भी हर्फ या इस्तेमाल होता आवाज लगाने के लिए, पुकारने के लिए। और ये तो बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। या फिरौन, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए फिरौन, फिरौन। ठीक है। अब कौलू या मूसा, पीछे ही बढ़ती है लाइट, चमक रहा बोर्ड कैमरे में। कौलू उन्होंने या मूसा, अब कौलू यहाँ पे था हमारे पास, कौला, कौला के उन्होंने मायने कहा। उसने कहा, और कौलू वाव अलिफ लगा दिए तो उन सब ने कहा। उन सब ने उन कहा सब ने क्या कहा? ए या मूसा। मूसा, ए मूसा। उन पहले मूसा लगे ए फिरौन, और फिर उन लोगों ने आवाज लगाई ए मूसा, ठीक है। अल्लमा, हाँ दमा। उसने सिखाया। आदम अस्मा, अल्लमा के मायने उसने उसने सिखाया। सिखाया। अब देखो हमारे पास टॉर्च लेके देखो, टॉर्च तो सबके चालू है। यहाँ पे देखो पेश वाला इसम नजर आ रहा है? नहीं है, तो इसका फाइल छुपा हुआ है, मुस्ततिर है। इसका फाइल कौन हुआ? हुआ, तो इसमें हुआ। आदम है, इसमें जाहिर रहेंगे सर। उसने सिखाया। नहीं नहीं नहीं, अगर पेश वाला होता तो इसमें जाहिर होता। जैसे कौला अच्छा। मूसा है यहाँ पे, हाँ ये पेश वाला है तो ये इसमें जाहिर होगा। अब यहाँ पे जबर आया तो इसमें जाहिर नहीं होगा, क्योंकि ये छुपा हुआ है, मुस्ततिर इसके पीछे है। हुआ इसका फाइल इंसेट ओवर है,
उसके अंदर छुपा हुआ है, फेल के अंदर। अच्छा, अच्छा अब देखो पेश वाला तो हमें नहीं था, अब जबर वाला कहीं नजर आ रहा क्या? आदमा कहाँ पर है? आदम। तो उसने सिखाया आदम आदम अलैहिस्सलाम को, क्या सिखाया? अल अस्मा, नाम सिखाए। इस्म के इस्म के मायने है नाम, वाहिद, और अस्मा जमा, नामों की जमा। मैं बताया, देखो ये खास तौर पे याद रखना है, जब भी हमको इस्म नजर आया, जब भी हमको इस्म नजर आया, तो हमको 4 चीजें ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज मारिफा है कि नकीरा है, दूसरी चीज वाहिद है कि मुज़क्कर है, तीसरी चीज मुज़क्कर है या मुअन्नस है, और चौथी चीज उसकी एराबी हालत क्या है। ये इस्म है, तो कौन सा इस्म है? इसमें आलम, प्रॉपर नाउन, रखा हुआ नाम। वाहिद है कि जमा है? वाहिद। मुज़क्कर की मुअन्नस है? मुज़क्कर है, और ये हकीकी मुअन्नस है। आदम अलैहिस्सलाम मुज़क्कर का ही नाम, ये मुअन्नस। एराबी हालत क्या है? जबर आ गया तो नस्बी हालत में है, पेश आया तो रफा हालत, जबर आया तो नस्बी हालत, और जेर आया तो जर्री हालत। ये हमेशा ध्यान रखना है, जहां भी हमें नाउन नजर आया, इस्म नजर आया, तो 4 चीजें हमको तौर पे ध्यान में रखना है, वो देखना है, उससे हमको पूरा खुलासा समझ आता। अब जैसा अस्मा है, अब ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। हाँ, प्रॉपर नाउन कैसा होता है जी? अलिफ लाम है ना यहाँ, अलिफ लाम आ गया तो ये मारिफा है। ठीक है, अब दूसरी चीज हमको देखना है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर। मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर। मुअन्नस होने की निशानियां, निशानियां थी। पहली निशान बोलता, उसके बाद में अलिफ ममदूदा, उसके बाद में अलिफ मकसूरा, और उसके क्या दिख रहा? अलिफ सर ममदूदा आवाज दिख रहा है? क्लियर नहीं आ रही है। अलिफ ममदूदा है ना यहाँ पर, लास्ट में अलिफ ममदूदा है, तो ये बनावट के एतबार से मुअन्नस इस्म हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज, वाहिद है कि जमा है? वाहिद है कि जमा है? जमा है। इसका सिंगल होता इस्म होता, और इसकी जमा है अस्मा, तो वो भी समझ में आ गया। चौथी चीज हमको क्या देखना है? एराबी हालत। एराबी हालत क्या है? जबर नजर आता तो नस्बी हालत है। पहले डेफिनेट है कि इंडेफिनेट है, फिर उसके बाद एराबी हालत क्या है, फिर उस अदद क्या है, और जेंडर क्या है। ये चीजें हमको देखना है, जब भी इसमें नजर आया हमको ये चीजें देखना। अल-अस्मा क्या है? ठीक है, बताओ। में 2 है ना? डेफिनेट इंडेफिनेट, मारिफा नकीरा, ये हो गया मारिफा। पहली चीज ओके, राइट। मारिफा हो गया। मारिफा हो गया। सेकंड चेक करो, उसका एराब क्या है? एराब कौन सी हालत है? नसब हालत। तीसरी चीज तीसरी चीज है तस्नीया है, जमा है। जमा। अलामत की एतबार से मुअन्नस है। मुअन्नस है। आसिया, जी। माइक म्यूट किए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी आवाज आ रही? स्क्रीन हाँ, नहीं आ अभी रहा, आ स्क्रीन रही नहीं आ है। रहा, स्क्रीन नजर नहीं आ रहा सर। जी जी, एक मिनट। नजर आ रहा नहीं, और आपकी आवाज नहीं आ रही थी 5 मिनट से। माइक म्यूट कर दिए थे किसी ने?
नहीं, हमारे को तो होस्ट बनाया ही नहीं ना। सर जरा ये फिर से रिपीट लीजिए ना जरा, अल्लामा आदम अल जी अस्मा। जी, सर जी ठीक है ठीक है। अल्लामा आदम अल अस्मा, ये हमारे पास है। अल्लामा जो है वो फेल है। तो अल्लामा के मायने क्या हो गए? उसने सिखाया। सिखाया। अब उसने सिखाया, तो आयत में जब भी अब ये फेल नजर आया तो हमको टॉर्च लेके देखना है कि आगे एक पेश वाला इसम कहीं नजर आ रहा क्या। तो इसमें देखो कहीं पेश वाला इसम है क्या? नहीं है सर। ठीक है, पेश वाला इसम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसका फाइल छुपा। छुपा हुआ है। छुपा हुआ मुस्ततिर है इसका फाइल। अगर पेश वाला आता तो इसमें जाहिर होता। अभी यहाँ पे पेश वाला नहीं है तो ये छुपा हुआ है, मुस्ततिर है। अच्छा, अब ये तो हो गया फेल के बारे में पहली बात। किसने किया तो वो छुपा हुआ है, उसने सिखाया। किसको सिखाया? जबर वाला कोई नजर आ रहा क्या? आ रहा। आदम आदम अलैहिस्सलाम का नाम है और लास्ट लेटर पर, तो जबर का मतलब ये है, जबर मफहूम करेंगे को। अल्लामा उसने सिखाया आदम अलैहिस्सलाम को, उसने आदम अलैहिस्सलाम को। ठीक है, और क्या सर, ये सिखाया? आदम अलैहिस्सलाम कौन है सर? अस्मा। जी, उसने सिखाया आदम अलैहिस्सलाम को। और क्या सिखाया? अस्मा, नाम सिखाए। उसने तमाम नाम सिखाए आदम अलैहिस्सलाम को। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये बता रहा था, ऑनलाइन जब से माइक म्यूट हो गया था, जो भी इसमें जब भी हमको नजर आया तो हमको उसकी 4 चीजें चेक करना जरूरी है। सबसे पहली चीज देखना है कि वो डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है, मारिफा है या नकीरा है। दूसरा, आई उसकी एराबी हालत क्या है। तीसरा नंबर, उसका अदद क्या है। और चौथी चीज उसका जेंडर क्या है, मुजक्कर है कि मुअन्नस है। नंबर में वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है। एराबी हालत में हालत रफा है, हालत नसब है या हालत जर है। और डेफिनेट इनडेफिनेट में मारिफा है कि नकीरा है। आवाज आ रही है ऑनलाइन? यस सर। जी। तो अच्छा, अभी इसमें हमारे पास आदमा एक इस्म है। अब ये इस्म को हमको पहचानना है, मुअन्नस। ये कौन सा इस्म है। ये चारों चीजें हमको देखना है। पहले ये देखना है कि मारिफा है कि नकीरा है। नकीरा। अलम है वो। इसमें अलम है। सर इसमें अलग। हाँ, मारिफा में इसमें अलम है, रखा हुआ नाम है ये यहाँ पर, इसमें अलम है। अच्छा, अब दूसरी चीज हमको क्या देखना है? एराबी हालत। एराबी हालत रफा है, नसब है कि जर है? नसब है। जबर आ गया तो नसब है। ठीक है, और तीसरी चीज क्या देखना है? नंबर। वाहिद है कि वाहिद है कि जमा है? वाहिद। वाहिद है। वाहिद। अच्छा, अब तीसरी चीज हमारे, चौथी चीज हमारे पास जेंडर। मुजक्कर है कि मुअन्नस है? जींस में मुजक्कर है, मुजक्कर है। जब भी इसमें नजर आया तो हमको ये 4 चीजें देखना जरूरी है। अच्छा, अब अल अस्मा, ये कौन सा नाम है? मारिफा है कि नकीरा है? मारिफा। मारिफा है। क्यों मारिफा है? कि शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ है। ये हो गया, डी के अंदर हम आ गए, ये मारिफा हो गया। अब उसकी एराबी हालत क्या है? नसब। नसब है। जबर आया तो नस्बी हालत में है, तो ये भी आ गया, हमारा एराब चेक हो गया। अब तीसरी चीज नंबर। जमा है। जमा है वाहिद सर। है कि जमा है? जमा है। हाँ, इसका सिंगल, इसका वाहिद होता है और ये अस्म जमा है, ये भी हो गया। चौथी चीज जेंडर, जी एतबार से मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस है। क्यों मुअन्नस है? ये अलामत के एतबार से मुअन्नस है।
हमारे पास तीन चीजें हैं मुअन्नस इस्म को पहचानने के। पहली चीज है ये ताए मरबूता, और सर दूसरी आवाज चीज म्यूट हो गया। अलिफ मकसूरा। आवाज बहुत ज्यादा नहीं आ ब्रेक रही हो रही। आवाज? आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा अच्छा, हाँ जी जी, अभी ये लास्ट है। नेटवर्क भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा, और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, लाइट भी गई हुई है। सर कल इसको फिर से रिपीट मुअन्नस कीजिए इस्म सर को आप। कल इंशाल्लाह रिपीट करेंगे, और इसको रिपीट कल करेंगे उल्टा करेंगे, पहले आयतें लेंगे बाकी में। जी। ये ताए मरबूता इस्म के लिए। दूसरी चीज अलिफ मकसूरा, और तीसरी चीज क्या है? अलिफ ममदूदा। ये पहचानने का है, मुअन्नस पहचानने की ये निशानियां है हमारे पास, अलामत है मुअन्नस को पहचानने की। ये अगर है तो हकीकी मुअन्नस है, ठीक है। हाँ, ये अगर है तो अलामती मुअन्नस है। और इसके अलावा जैसा हम सूरज को मुअन्नस बताए, शम्सु, वो मुअन्नस है, तो वो समाई मुअन्नस है। ठीक है, इंशाल्लाह अभी यहाँ पे रुकेंगे, नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम हो रहा। कल इंशाल्लाह फिर इसको रिपीट करके पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह। जिसको पढ़ाया आप लोग उसको प्लीज रिपीट करिए, उसको घर में भी उसकी प्रैक्टिस करिए, ताकि हमको हमारे पास वक्त कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। तो उसके लिए है कि घर पे हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम कुछ नहीं आएंगे। ऐसा पढ़ते लेकिन पढ़ते अलिफ 200 मकसूरा और अलिफ ममदूदा को कल समझाइए सर थोड़ा सा। जी जी, कल कल इंशाल्लाह समझाएंगे। चलिए आज यहाँ पे रुकेंगे, और फिर कल की तरह आज भी, और सब भी दुआ करें, तमाम हाजी ने दुआ के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनके सफर में कामयाबी अता फरमाए, और हज को कबूल फरमाए, और उनकी दुआओं में हिस्सा शामिल फरमाए। चलिए, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व दुआ